तो देखिए आपने नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही की तस्वीरें। अब वक्त है 30 सेकंड में 30 खबरों का। अब देखिए नेपाल में त्रिशूली नदी की विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। धांडिंका मालेखु पुल और बेरेनी बाजार जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर ही दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। त्रिशूली नदी में आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज बहाव में कई गांव प्रभावित हुए, पुल ढह गए और बिजली परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। धांडिंका मालेखु पुल और पूरा बैरेनी बाजार पानी में डूबा नजर आ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में नेपाल पुलिस राहत और बचाव अभियान में जुटी है। पुलिसकर्मी प्रभावित लोगों तक राशन और जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। वहीं राहत और बचाव के लिए सेना को भी तैनात किया गया है। नेपाल में आई इस प्राकृतिक आपदा के बाद दुनिया के कई देशों ने मदद और समर्थन की पेशकश की है। भारत समेत दुनिया के कई देश नेपाल की मदद के लिए आगे आए हैं और राहत बचाव कार्य जारी रखे हैं। और नेपाल में बुधवार को फ्लैश फ्लड ने जिस तरह से भारी तबाही मचाई, उसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जबकि 200 से ज्यादा लोग अब तक लापता हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। तबाही की ये तस्वीर नेपाल की नुवाकोट की है, जहां बुधवार को आए भीषण बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि चारों तरफ सिर्फ बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। फ्लैश फ्लड से कम 150 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ घूमने गए पर्यटक भी शामिल हैं, जबकि 265 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं गांव के गांव उजड़ गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। राहत और बचाव टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी है। नेपाली प्रशासन का कहना है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। और नेपाल में बर्बादी का एक नया वीडियो सामने आया है। मजदूर जान बचाने के लिए बाढ़ से भागते हुए नजर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। महज कुछ देर के सैलाब ने नेपाल को रौंद डाला। नेपाल में बर्बादी कुछ इस कदर छाई हुई है कि हर तरफ मौत का मंजर साफ नजर आ रहा है। हादसे का वीडियो उसी तबाही की तस्दीक कर रहा है। तिब्बत की तरफ से आई सैलाब में मजदूर फंस गए, जान बचाने की जद्दोजहद करते दिखे, लेकिन पहाड़ से आए सैलाब के प्रचंड वेग ने जरा भी दया नहीं दिखाई। मजदूर भागकर अपना रास्ता बदल रहे हैं, लेकिन कुदरत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। और बाढ़ से भारी तबाही के बीच नेपाली सेना युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है। लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है नेपाली सेना। देखिए रिपोर्ट। नेपाल में बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। गाड़ियां, पुल, टावर और इमारतें तक बह गई। नेपाल की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। नेपाली सेना ने रसूबा के भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में 8 ट्रकों के माध्यम से लगभग 8 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं नेपाल की सेना ने त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए 12 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। और नेपाल और चीन की सीमा पर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते नदियां तबाही की धारा बन गई। फ्लैश फ्लड में 160 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें नेपाल चीन सीमा के पास त्रिशूली नदी की है, जहां अचानक आई फ्लैश फ्लड ने रास्ते, बस्तियां और आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। पानी के इस सैलाब में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों पर्यटक, मजदूर और दूसरे लोग लापता बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक गर्म होते हिमालय के ग्लेशियर से हिमस्खलन इस आपदा की संभावित वजह हो सकता है। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है। और बुधवार को नेपाल में फ्लैश फ्लड से आई भयंकर तबाही का असर अब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले कुशीनगर में भी देखने को मिल रहा है। वहां भी लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को सतर्क किया गया है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर कुशीनगर के नारायणी नदी का है, जो उफान पर है। नदी में पानी का स्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और खड्डा तहसील के कई गाँव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 10 बजे गंडक नदी पर बने बैराज के सभी गेट खोल दिए गए थे, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ने की आशंका है। वहीं बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। साथ ही इलाके में बाढ़ को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और अब बात चीन की करते हैं। चीन के गुआंगशी प्रांत में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें चीन के गुआंगशी प्रांत की है, जहां आसमान से आफत की बारिश हो रही है। जियांगझू, निंगमिंग और लोंगझू इन इलाकों में बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि जिंदगी की रफ्तार थम गई। दरअसल 22 अगस्त से तूफान नारा के कारण गुआंगशी प्रांत के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है।
जिससे नदियों का जलस्तर चेतावनी के स्तर से ऊपर चला गया। चीन के चोंगजुओ हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन पर जलस्तर 108.87 मीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया, तो वहीं चेतावनी के स्तर से 7.67 मीटर ये ऊपर माना जाता है। ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अलगाववादी गुटों पर अब बड़ा हमला हुआ है। इराकी कुर्दिस्तान के एरबिल प्रांत के इन गुटों के ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबर है। हमले के बाद इलाके में भीषण आग भड़क उठी। देखिए रिपोर्ट। एरबिल के सोरान जिले से सामने आई इन तस्वीरों में आसमान में धुएं का काला गुब्बार, जमीन पर भड़की आग दिखाई दे रही है। दावा है कि यहां ईरान विरोधी अलगाववादी गुटों के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक हुई। हमले के बाद बड़े पैमाने पर आग लग गई। आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल नजर आया। इराकी सूत्रों के मुताबिक निशाने पर ईरान विरोधी अलगाववादी समूहों का मुख्य ठिकाना था। हालांकि हमले की जिम्मेदारी और नुकसान की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मोस्तफा की चिंता सताने लगी है। क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों ट्रंप चिंता कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य और राजनीतिक तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तफा खामनेई के हेल्थ को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप के अनुसार फरवरी में ईरान पर जो हमला किया गया था उसमें मुस्तफा गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई। ट्रंप ने कहा कि वह बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी मौत हुई है। साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि यदि कोई नया जहाज या नाव हॉर्मुज में माइंस बिछाने की कोशिश करती है तो उसे तुरंत और व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। और गाजा की ओर से इजराइल में आने वाले पतंगों, गुब्बारों और ड्रोन को लेकर नेतन्याहू की चेतावनी के बाद आम फिलिस्तीनी दहशत में है। लोग पतंगों को या तो नष्ट कर रहे हैं या फिर छिपा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गाजा के आसमान में कभी आम दिखने वाली पतंगे सोमवार के बाद लगभग गायब हो गई। इजरायली सरकार ने उन इलाकों पर हमला करने की धमकी दी थी जहां से इजराइल की ओर पतंगे, गुब्बारे और ड्रोन उड़ाए जाते हैं। सीमावर्ती समुदायों के लिए यह मुद्दा संवेदनशील है, क्योंकि अतीत में आग लगी पतंगों और गुब्बारों को सीमा पार भेजा गया था, जिससे दक्षिण इजराइल के खेतों और संपत्तियों में आग लग गई थी। और अल्जीरिया के जंगलों में भीषण आग लगी है जिसने बर्बादी मचा दी है। लगातार बचाव दल लोगों का बचाव कर रहे हैं, उनकी जान बचाने की कोशिश में जुटे हुए। देखिए रिपोर्ट। जंगलों में आग से हड़कंप है। कई प्रांत जंगलों में लगी आग की चपेट में आ गए। आग लगने से अब तक 12 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। अल्जीरियाई गृह मंत्री ने मौतों की पुष्टि की है। जजेल प्रांत में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। फायर विभाग पूरी तरह से मोर्चे पर डटा हुआ है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। धधकते जंगल के खौफनाक वीडियोस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक शख्स पर दूध में थूकने का आरोप लगा है। यह पूरी घटना कैमरों में कैद हो गई है। देखिए रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में उस समय बवाल खड़ा हो गया जब एक दूधिया पर दूध में थूक मिलाने का आरोप लगा। दूधिया की घिनौनी हरकत पास ही लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने मामले की सूचना 112 पर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दूधिया को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, दूध बेचने वाले पर नाम बदलकर दूध बेचने का आरोप भी लगा है। लोगों के मुताबिक दूधिया का नाम मोहम्मद शाहिद है, जबकि उसने लोगों को अपना नाम प्रेम बता रखा था। और कानपुर के परेड चौराहे से गुजर रहे बाराफात जुलूस के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले हैं, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखिए रिपोर्ट। बीच सड़क मारपीट की तस्वीर है कानपुर के परेड चौराहे की, जहां बाराफात की जुलूस के दौरान कुछ लोग आपस में ही भिड़ गए। मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला कर रहे हैं, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह से शांत कराया। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि जुलूस के दौरान दो पक्षों में आपस में कहा-सुनी हो गई थी। फिलहाल दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बाराफात के जुलूस के दौरान हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मामला सामने आया है, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। मौके पर तनाव की स्थिति बन गई है। देखिए रिपोर्ट। आरोप है कि जुलूस के दौरान हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाली फरियां उड़ाई गई।
जैसे ये खबर मिली विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते दो पक्ष आमने सामने आ गए। हालात ऐसे बने कि बाजार बंद करा दिए गए, सड़कों पर भीड़ जमा हो गई, नारेबाजी होने लगी और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया और हालात को काबू में किया गया। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जहां रोज आस्था का दरबार सजता है, देखते ही देखते रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच ऐसा टकराव हुआ कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। देखिए वीडियो। लोगों की भीड़, हर चेहरा गुस्से से लाल, खींचतान, धक्का मुक्की, हाथापाई और गुत्थम गुत्थी। एक तरफ सुरक्षाकर्मी, दूसरी ओर श्रद्धालु और दोनों के बीच चलता घमासान। तस्वीरें उज्जैन की है, जहां महाकाल का दरबार देखते ही देखते रणभूमि में तब्दील हो गया। दरअसल महाकाल के दरबार पहुंचे डाक कांवड़िए गर्भगृह में जाकर जल अर्पित करना चाहते थे, लेकिन निर्धारित व्यवस्था के तहत कांवड़ियों को ऐसा करने से रोका गया, जिस पर कांवड़िए नाराज हो गए। उसके बाद जो हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महाकाल के चौखट के सामने ही कांवड़िए और सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़ गए, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।